गुड मॉर्निंग क्लास 10th के प्यारे बच्चों। मैं आज प्रोज का पहला लेसन अ लेटर टू गॉड की हिंदी व्याख्या बताने जा रहा हूँ। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल का मतलब उन सभी के हृदयों में, हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी का मतलब उस एकांत, हाउस इन का मतलब घर में, जो उस एकांत घर में, इन द मिडिल ऑफ द वैली का मतलब घाटी के बीच में रहते थे, जो संपूर्ण घाटी के बीचों बीच में रहते थे, उन सभी के हृदय में देयर वाज अ सिंगल होप। उन सिंगल होप का मतलब एकमात्र आशा थी। उन लोगों के हृदय में केवल एकमात्र आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान की सहायता की। डू नॉट बी सो अपसेट। डू नॉट बी का मतलब मत, सो अपसेट का मतलब होता है घबराना या परेशान होना। इतने परेशान मत हो। इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस। इवन दो यद्यपि, दिस सीम लाइक टोटल लॉस का मतलब संपूर्ण हानि प्रतीत होती है। संपूर्ण हानि प्रतीत होती है, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। रिमेंबर नो डाई ऑफ हंगर। याद रखो कोई भूख से नहीं मरता है। दैट्स व्हाट दे से। ऐसा लोग कहते हैं। नो वन डाई ऑफ हंगर। कोई भूख से नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट। ऑल थ्रू द नाइट का मतलब सारी रात। लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप। लेंचो केवल एकमात्र आशा के, अपनी केवल एकमात्र आशा के बारे में सारी रात सोता रहा। द हेल्प ऑफ गॉड। भगवान की सहायता की, भगवान की सहायता के बारे में वो सारी रात सोचता रहा। हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग। हुज आइज का मतलब भगवान की आंखें, हैड बीन इंस्ट्रक्टेड का मतलब निरीक्षण कर रही हैं, सी एवरीथिंग का मतलब प्रत्येक वस्तुओं को। भगवान की आंखें प्रत्येक वस्तुओं को भली भांति निरीक्षण कर रही हैं। इवन व्हाट, इवन व्हाट का मतलब यद्यपि। इन डीप इन वंस कॉन्सेशन का मतलब होता है अंतरात्मा। यद्यपि भगवान प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा की गहराई का भी निरीक्षण करता है। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। लेंचो एक बैल के समान, ऑक्स अ मैन का मतलब एक बैल के समान आदमी था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स। वह अपने खेतों में एक जानवरों के समान काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। लेकिन वो अभी भी जानता था कैसे पत्र लिखा जाता है। हाउ टू राइट, कैसे लिखा जाता है। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक। अगले सुबह रविवार के दिन ही बिगन टू राइट अ लेटर। वह एक पत्र लिखने लगा। which he himself would carry to town and place it in the mail। वह उस पत्र को स्वयं ले जाएगा और उसको पत्र पेटिका में स्थानांतरित करेगा। इट वाज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। इट वाज नथिंग लेस का मतलब एक कम नहीं था, देन अ लेटर टू गॉड का मतलब भगवान के पत्र। यह भगवान के पत्र से किसी मायने में कम नहीं था। गॉड ही रोट इफ़ यू डू नॉट हेल्प मी। गॉड ही रोट, उसने लिखा भगवान, इफ़ यू डू नॉट हेल्प मी, यदि आप मेरी सहायता नहीं करोगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। मेरा परिवार और मैं इस साल भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes। आई नीड 100 pesos, मुझे 100 pesos सिक्कों की आवश्यकता है। इन ऑर्डर टू सो का मतलब होता है बोने के लिए। माई फील्ड अगेन का मतलब फसल को पुनः। एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, और फसल को तैयार होने तक अपने परिवार को
जीवित रखने के लिए 100 पीसों सिक्कों की आवश्यकता है। बिकॉज द हेल स्टोन, क्योंकि ओले ने मेरी सारी फसल को बर्बाद कर दिया है। ही रोट टू गार्ड ऑन द इनविलप, उसने ही रोट टू गार्ड ऑन द इनविलप, लिफाफे के ऊपर उसने भगवान लिखा, टू गार्ड लिखा। पुट द लेटर्स इनसाइड एंड until ड्राफ्ट वेंट टू टाउन। पुट द लेटर्स इनसाइड, उसने पत्र को लिफाफे के अंदर डाल दिया। एंड until ट्रबल्ड, और जब तक घबराया हुआ था। वेंट टू टाउन का मतलब होता है शहर जाता है, वह घबराया हुआ होता है और शहर की तरफ जाता है। एट द पोस्ट ऑफिस का मतलब डाकघर की तरफ। ही प्लेस्ड अ स्टाम्प, उसने एक टिकट चिपकाया। ऑन द लेटर का मतलब पत्र पर। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसने उस पत्र को पत्र पेटिका में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वाज अ पोस्टमैन एंड आल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस। वन ऑफ द एम्प्लॉयज का मतलब एक कर्मचारी। हु वाज अ पोस्टमैन का मतलब जो डाकिया था। एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, और उसने पोस्ट डाकघर की भी सहायता की थी। एक कर्मचारी जो डाकिया था, उसने डाकघर की सहायता की थी। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली, वेंट टू हिज बॉस, वेंट टू हिज बॉस का मतलब अपने बॉस या मालिक के पास गया। लाफिंग हार्टली का मतलब दिल खोलकर। जब उसने भगवान के नाम का पता या भगवान के नाम का पत्र पाया तो वह दिल खोलकर हंसता हुआ अपने डाक के मालिक के पास गया। एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, एंड शोड का मतलब दिखाया, हिम माने उसे, द लेटर टू गॉड का मतलब भगवान। जो भगवान के नाम पत्र आया था, उस भगवान के नाम के पत्र को उसने अपने बॉस को दिखाया। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। नेवर इन हिज करियर का मतलब होता है अपने, कभी नहीं अपने भविष्य में। एज अ पोस्टमैन का मतलब होता है एक डाकिया। हैड ही नोन का मतलब जानता था। दैट एड्रेस का मतलब उन पते को, यानी अपने जीवन में वो इन पते को कभी नहीं जानता था। द पोस्ट मास्टर ऑफ हाइट एमिएबल फेलो, द पोस्ट मास्टर का मतलब डाक का मालिक। ऑफ हाइट का मतलब मोटा। एमिएबल का मतलब मैत्रीपूर्ण। फेलो का मतलब व्यक्ति था। जो डाक का मालिक था वह मोटा और मित्रवत व्यवहार करने वाला व्यक्ति था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग का मतलब वो भी हंसा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन तुरंत। ही टर्न सीरियस, वो गंभीरता में बदल गया। उसने भी भगवान के नाम का पत्र देखकर उसके भी मुंह से हंसी निकली, लेकिन कुछ सोचने के बाद तुरंत गंभीरता में बदल गया। एंड टाइपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, एंड टाइपिंग का मतलब थपथपाते हुए। लेटर ऑन हिज डेस्क का मतलब होता है अपनी सीट पर, और अपनी सीट पर पत्र को थपथपाते हुए। कमेंटेड व्हाट फेथ, कमेंटेड का मत उसने मेज पर पत्र को थपथपाते हुए कमेंटेड का मतलब कहा। व्हाट फेथ, कितना विश्वास है इस आदमी का भगवान पर, कितना विश्वास है। आई विश, मैं इच्छा करता हूँ। आई हैड द फेथ, कि मेरे पास भी विश्वास होता। ऑफ द मैन का मतलब आदमी। हु रोड द लेटर, जिसने भगवान को पत्र लिखा है, उस व्यक्ति के समान मेरा भी विश्वास होता। स्टार्टिंग अप अ करेस्पॉन्डेंस, स्टार्टिंग अप का मतलब शुरू किया है। करेस्पॉन्डेंस का मतलब पत्राचार का व्यवहार। विद गॉड का मतलब होता है भगवान के साथ। जिसने भगवान के साथ पत्राचार का व्यवहार शुरू किया है, काश मेरा भी भगवान के प्रति ऐसा विश्वास होता तो मैं भी भगवान से पत्राचार का व्यवहार करता। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ़ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। द फॉलोइंग संडे का मतलब होता है
अगले रविवार को। लेंचो केम अ बिट अर्लियर का मतलब लेंचो थोड़ा जल्दी आया। देन यूजुअल का मतलब स्वाभाविक की अपेक्षा। पहले की अपेक्षा लेंचो अगले रविवार को थोड़ा जल्दी आया। टू आस्क पूछने के लिए। देयर वाज अ लेटर फॉर हिम कि क्या उसके नाम कोई पत्र है या क्या उसका यहाँ पर कोई पत्र आया है। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ वह स्वयं डाकिया था। हु हैंडेड द लेटर टू हिम जिसने लेंचो के हाथ में पत्र को दे दिया। व्हाइल द पोस्ट मास्टर जबकि पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग का मतलब अनुभव कर रहा था। द कॉन्टेनमेंट का मतलब संतुष्टि। पत्र को दे करके डाक का जो मालिक था वह संतुष्टि का अनुभव कर रहा था। ऑफ अ मैन का मतलब एक आदमी। वह लेंचो को पत्र दे करके आत्मसंतुष्टि का अनुभव कर रहा था। हु हैज परफॉर्म्ड अ गुड डीड जिसने एक अच्छा कार्य पूरा किया है। परफॉर्म माने पूरा करना, गुड डीड का मतलब अच्छा कार्य। जिसने एक अच्छा कार्य करके संतुष्टि का अनुभव किया ऐसा डाक का मास्टर अनुभव करता है। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस। लुक्ड ऑन का मतलब होता है देखता है। फ्रॉम हिज ऑफिस का मतलब होता है अपने कार्यालय से, और वो अपने कार्यालय के दरवाजे से देखता है। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन द सीइंग द मनी। लेंचो शोड का मतलब देखना, नॉट द स्लाइटेस्ट का मतलब होता है झलक, सरप्राइज का मतलब आश्चर्यचकित। लेंचो ने एक झलक भी उन पैसों या लेटर को नहीं देखा। सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी यानी धन को देखकर वह थोड़ा भी आश्चर्य नहीं हुआ। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस उसका इतना भगवान पर विश्वास था। बट ही बिकेम एंग्री लेकिन वह नाराज हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी जब वह घर जाकर पैसे को गिना तो वो नाराज हो गया। मन में सोच रहा है गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक भगवान तो पैसे गिनने में गलती नहीं कर सकता है। नार कुड ही हैव डिनाइड और न ही जिस प्रकार से मैंने निवेदन किया था इनकार कर सकता है। लेंचो व्हाट ही हैज रिक्वेस्टेड जिस प्रकार से मैंने भगवान से निवेदन किया था न भगवान पैसे देने में इनकार कर सकता है और न ही पैसे गिनने में इनकार न ही पैसे देने से इनकार कर सकता है। लेंचो ने ऐसा अपने मन में सोचा। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। इमीडिएटली का मतलब तुरंत। लेंचो वेंट अप टू द विंडो का मतलब खिड़की के ऊपर गया। टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक उसने कागज़ और स्याही मांगा। तुरंत लेंचो खिड़की के ऊपर गया और कागज़ और स्याही मांगी। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल का मतलब होता है सार्वजनिक लिखने की मेज। ही स्टार्टेड टू राइट उसने उस पर पत्र को रख कर लिखने कागज़ को रख कर लिखने शुरू किया। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो। विद मच का मतलब अधिक, रिंकलिंग का मतलब सिकोड़ करके, ऑफ हिज ब्रो का मतलब अपनी भौं। अपनी भौं को सिकोड़ कर वह लिखना शुरू किया। कॉज्ड बाई द इफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज। कॉज बाई इफर्ट का मतलब होता है प्रयास। ही हैड टू मेक द एक्सप्रेस हिज आइडियाज जब उसने अपने विचारों को व्यक्त किया अर्थात जब उसने पत्र को लिख लिया। व्हेन ही फिनिश्ड जब उसने पत्र को लिखना समाप्त किया। ही वेंट टू द विंडो वह खिड़की पर गया। टू बाई अ स्टाम्प का मतलब एक टिकट खरीदा। जब उसने पत्र को लिखना समाप्त किया तो वो खिड़की पर गया, एक टिकट खरीदा। which he liked and then affixed to the envelope with a blow of his fist। which he liked का मतलब होता है जिसको उसने चाटा, liked माने चाटना, and the affixed का मतलब चिपकाना, to the envelope माने लिफाफे को, with a blow का मतलब होता है प्रहार करना, of his fist का मतलब होता है मुट्ठी से। उसने मुंह से चाटा और उसने मेज पर रख कर उस लिफाफे के ऊपर तेजी से प्रहार किया।
द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स। उसी क्षण उसने पत्र को पत्र पेटिका में डाल दिया। द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। डाक का जो मालिक था वह गया और उसने पत्र को पेटिका को खोला। जब खोला और पत्र को खोलकर उसने पढ़ा, इट सैड, उसने कहा, लेंचो ने उसमें लिखा था, गॉड ऑफ द मनी दैट हैड आस्क्ड फॉर ओनली 70 पीजोज। भगवान, जो मैंने आपसे धन मांगा था वो केवल 70 पीजोज ही मेरे तक पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, शेष पैसे भी भेज दीजिए। सिंस का मतलब क्योंकि, आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि उन पैसों की मुझे अत्यधिक आवश्यकता है। बट डू नॉट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन उन पैसों को डाक के माध्यम से मत भेजना। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रुक्स। लेंचो, क्योंकि डाक के जो कर्मचारी, एम्प्लॉयज माने कर्मचारी, आर अ बंच ऑफ क्रुक्स का मतलब बेईमानों के झुंड हैं। जो डाक के कर्मचारी हैं ये बेईमानों के झुंड है। लेंचो ने ऐसा कहा।